दोस्तों, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल बालाजी मैथ स्टडी में। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को कक्षा 10 यूपी बोर्ड चैप्टर 9 यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, जिसके लिए हम एक और अन्य नाम से जानते हैं ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, आप इस चैप्टर को मजे लेकर पढ़िए। इसमें बड़ा ही इतना मजेदार चैप्टर है कि आप पूरे मजे से झूम उठेंगे। दोस्तों, इसमें क्या होता है आपके लिए थोड़ा ऊपर से बता देते हैं। जैसे कि मानो एक कोई छत पे खड़ा हुआ है, नीचे से कोई जा रहा है, तो क्या है, निगाह ऊपर से पड़ी, उसने नीचे देखा, नीचे वाले ने ऊपर देखा। तो हमें क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में जहां तक है ज्यादातर ऊपर वाला नीचे देखेगा और नीचे वाला ऊपर देखेगा। मीनार पे यानी कोई छत पे खड़ा है, कोई नीचे से जा रहा है, छत से निगाह नीचे मिल रही है उसकी और नीचे वाले की निगाह ऊपर मिल रही है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में ज्यादातर यही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इसके दो बिंदु हैं, दो कोण है। पहले आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि अब किसी भी चीज को मैथ में जो होता है ना, बेसिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके लिए बेसिक आता है तो आप आगे के सवाल बड़े और उच्च लेवल के सवाल बड़े ही आसानी से कर लेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये मुझे बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो उन्नयन कोण क्या अवनमन कोण बताने की चीजें नहीं, लेकिन आपके लिए इनके बारे में पता होना चाहिए। जब आपके लिए प्रश्न में अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपके लिए वहां पर उन्नयन कोण बताया जाएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे कि उन्नयन और अवनमन क्या होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन की लैंग्वेज से, इसलिए मैं आपको शुरुआत में ही पूरा बता देता हूँ। उन्नयन कोण के लिए अन्य नाम से भी जानते हैं उनतास कोण। तो इसी कोण के लिए हम उन्नयन कोण के लिए उनतास कोण भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा उन्नयन या उनतास कोण क्या होता है। मान लिया हमारा ये है छत है, मीनार है हमारी, ये छत मान लो, एक मंजिल छत है हमारी, ठीक है। ये हमारा क्या है, रोड है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों, ये हमारा मानो रोड है, ठीक है। अब ये हमारी छत है, यहां से कोई एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, वो इधर के लिए जा रहा है आगे के लिए, ठीक है। अब वो चलते चलते उसकी जैसे यहाँ से आ रहा था, उसके चलते चलते यहाँ पर बैठी एक लड़की के ऊपर निगाह गई उसकी। यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, छत पर टहल रही थी, तो इसके ऊपर उसकी निगाह गई यहाँ से। इसने क्या किया, अब इसकी निगाह गई, अब देखने वाली चीज थी तो देखी जाएगी, तो उसने क्या किया, उसने अपनी निगाहों को ऊपर उठाया। उसने ऐसे गया, देखा ऊपर की, कहा चलो देखते हैं क्या चीज है, वाह क्या चीज है, ओह। तो उसने क्या, उसके मन में कुछ भावनाएं आई, उसने ऊपर को देखा। अब इसने जो इसकी जो पहले दृष्टि क्या थी, पहले ये इधर देख के चल रहा था, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, इसने अपनी निगाह को ऊपर उठाया और इसकी निगाह से मिलाया। अब स्वाभाविक बात है, जब एक लड़का और लड़की मिलेंगे तो उनकी क्या होगी, निगाहों में परस्पर संबंध बनेगा, एक दूसरे को देखेंगे। इसने फटाक से ऊपर के लिए देखा, और जो इसकी निगाह से और जो इसकी पूर्व स्थिति थी उसके मध्य में जो कोण बना, मान लिया थीटा कोण बना, तो ये क्या था, हमारा उन्नयन कोण। अर्थात हम कह सकते हैं सीधे से कि अगर कोई व्यक्ति, उन्नयन अर्थात उठाओ नयन, उठाओ नयन, अपनी आंखों को उठाओ ऊपर। अगर आंखों को ऊपर उठाना पड़ेगा हमें, तो हमारा उन्नयन कोण होगा। जैसे हम खड़े हैं, अब भाई देखो कोई छत पे खड़ा तो हमें ऐसे दिखाई दे नहीं देगा, या कहीं ऊपर ऊंची जगह पे खड़ा हुआ है तो हमें ऐसे तो दिखाई देगा नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखें उठानी पड़ेगी, नयन उठाने पड़ेंगे। हमने ऊपर देखा तो ये हमारा क्या, उन्नयन कोण, ठीक है दोस्तों, ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। उसने निगाह ऊपर उठाई, उठाओ नयन, तो उसने जब ऊपर निगाह उठाई तो ये हमारा क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया। और दोस्तों एक बात देखिए, अगर इसी में हम आपके लिए दोनों समझा देते हैं, उन्नयन और अवनमन। दूसरा जो हमारा होता है सेकंड नंबर, वो होता है अवनमन। तो दोस्तों, इसका जो दूसरा नंबर होता है वो होता है अवनमन कोण। देखिए, आप इनकी एक ट्रिक बना लीजिए।
अवनमन, अव का मतलब होता है गिराना। आप याद रखिए ट्रिक में, अवनमन अर्थात करो नमन। अगर आप किसी को नमन करोगे तो क्या करोगे, अपनी सिर झुकाओगे, और सिर झुकाओगे तो आपकी नजरें झुकेंगी। जब आपकी नजरें झुकी या निगाहें नीचे हुई तो क्या हुआ, आपका अवनमन कोण बना। क्या हुआ, करो नमन। आप ट्रिक बना लीजिए इसकी, करो नमन। अब इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे आप, उठाओ नयन। आप अपने नयन हैं अर्थात आपकी जो आंखें हैं वो आप उठाइए तो आपका क्या होगा, उन्नयन कोण बनेगा। और आप करो नमन, किसी को नमन करोगे तो आप झुक के करेंगे, आपकी निगाहें झुकेंगी। जब आपकी निगाहें झुकेंगी तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर अवनमन कोण बनेगा। देखिए जब इस लड़के ने ये जा रहा था, ठीक है, एक ही कहानी से आपकी दोनों कोणों के बारे में बता देंगे। देखिए जब ये जा रहा था, इसने देखा कि छत पे लड़की खड़ी हुई है। इसके मन में ख्याल आया कि इसे देखना चाहिए। इसने देखा उसे, जब इसने देखा तो इसे आंखें ऊपर उठानी पड़ी। जब इसने ऐसे आंखें ऊपर उठाई तो क्या हुआ, इसका अब उन्नयन कोण बना, क्योंकि इसने क्या किया, उठाओ नयन। इसने अपनी आंखें उठाई ऊपर, ऊपर देखा। जब नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति ऊपर देख रहा होता है तो क्या होता है, वो उन्नयन कोण होता है। और जब इस लड़की के लिए इसने सोचा ये बड़ी देर से देख रहा है, मुझे भी देखना चाहिए इसे, चलो देख लेते हैं कैसे घूम रहा है, चलो देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जब इसने क्या किया, जब इसने देखा तो जब इसके देखने से यहाँ पर जो नीचे कोण बना तो इसे मान लो बीटा मान लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अवनमन कोण बना यहाँ पर। ये तो हमारा उन्नयन बना क्योंकि इसने नीचे से ऊपर के वाले को देखा ना, ये नीचे खड़ा हुआ, इसने ऊपर वाले के लिए देखा, इसने अपनी नयन उठाए तो ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। और इसने क्या किया, नमन, एक तो ये नमन की टाइप मान लो, इसने क्या नीचे देखा, इसे निगाह झुकानी पड़ी, नीचे अपनी जो नजरें थी वो नीचे करनी पड़ी, अर्थात नीचे देखना पड़ा। तो वो क्या था, अवनमन कोण। तो उसने क्या किया, नीचे देखा तो ये हमारा हो गया, ये वाला अवनमन कोण। ठीक है दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके लिए जो मैंने बताया उन्नयन और अवनमन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अवनमन और उन्नयन में क्या अंतर होता है। उन्नयन कोण, उन्तास कोण भी इसे कहते हैं, और दोस्तों कहीं कहीं पर इसे उन्यास कोण भी कह देते हैं, ठीक है। अवनमन कोण ये हमारा क्या है, करो नमन। ये आप ट्रिक याद कर लीजिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अवनमन और उन्नयन कोण पढ़ाना आवश्यक था, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि इनका क्वेश्चनों में अर्थात प्रश्नों में बहुत ही प्रयोग है। तो दोस्तों आप इसे लिखना चाहे लिख लें, नहीं तो समझ लिया। अब मैं आपके लिए एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। युवा वीर है दंदनाता चला जा, लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हैं, बहादुर तूने मिटाता चला जा। दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको जरूरत है अपनी क्षमता को पहचानने की। हमारे हनुमान जी जब समुद्र के पास में खड़े हुए थे तो वह अपना ज्ञान भूले हुए थे, यानी अपनी क्षमता को भूले हुए थे, तो उन्हें याद दिलाई गई थी क्षमता। दोस्तों मैं याद दिलाता हूं आपके लिए आपकी क्षमता। आप यूपी बोर्ड में जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब 100 में से 100 नंबर लाएंगे। बस आपके लिए जरूरत है सतत परिश्रम की और लगातार रिवीजन की और अच्छे मार्गदर्शन की, क्योंकि दोस्तों बिना मार्गदर्शन के कितना भी अच्छा बच्चा हो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता है। तो दोस्तों एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। तो मैं आपके लिए यही कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकूं। दोस्तों देर ना करते हुए मैं आपके लिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के आज कुछ क्वेश्चन कराता हूं, उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन आपके लिए आगे कराएंगे। और दोस्तों मैं आज ये कराने के बाद में कल यानी 1 जनवरी 2023 से आपके लिए 2023 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी विषयों के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर आऊंगा। मैं यही प्रयास करूंगा कि आप में से जितना बच्चा वीडियो देख रहे हैं प्रत्येक बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, और अच्छे मार्क्स ही नहीं हर एक बच्चा 80+% से ऊपर लाए हर एक सब्जेक्ट में, और मैथ में 100 में से 100 नंबर लेकर आएगा। बस आप लगातार लगे रहिए। तो दोस्तों हर एक सब्जेक्ट में आप परिपक्व हो जाएंगे, और मैं यह आशा करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी के लिए समझ में आएगा। दोस्तों अब आपने जब उठ गए हैं अर्थात उठो, जागो, और जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक रुकना नहीं है।
अब समय नहीं है बर्बाद करने का, समय नहीं है कुछ चैप्टर पढ़ने का, अब समय है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का। तो दोस्तों लगिए हमारे साथ कल से, और कल से मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कराऊंगा आपके लिए। वो सीरीज आपके लिए ऐसी कराऊंगा कि आप उन सीरीज को अगर कर लेते हैं तो उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक चैप्टर से आपके लिए 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और उनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो दोस्तों आप आज ये पढ़ लीजिए और कल से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा। तो दोस्तों हमारा भले ही चैनल का नाम बालाजी मैथ स्टडी नाम से हो, लेकिन हम आपके लिए इस चैनल पर सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रस्तुत करेंगे। और दोस्तों आप में से प्रत्येक बच्चा यही बोलेगा, वाह गुरुजी, हम आप सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं एक जानदार से टॉपिक की। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए बहुत ही शांत दिमाग चाहिए। आप बड़े ही क्वेश्चन को शांत दिमाग से पढ़िए और उसके जो लैंग्वेज है उसे समझिए, उसकी भाषा को समझिए। आप क्वेश्चन चुटकियों में कर देंगे। अगर आपने लैंग्वेज नहीं समझी, अगर आपने जल्दबाजी करी तो आपका क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा इसमें पहला एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्मीय कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या कहा है कि एक 1.5 मीटर का आदमी है, प्रेक्षक है। मान लिया एक आदमी ये है, ये 1.5 मीटर का है। मित्रों देखिए इसमें हमसे क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है, यानी ये जो चेक कर रहा है, प्रेक्षण कर रहा है, वो कितना 1.5 मीटर लंबा है। अर्थात इसने क्या कहा मित्रों, देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कहा है कि 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है, यानी ये प्रेक्षण कर रहा है व्यक्ति 1.5 मीटर लंबा है, उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो इस ऊंचाई में कितनी लिखी, 1.5 मीटर, ये लिखी इसकी ऊंचाई हमारे लिए 1.5 मीटर दी गई है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या कहा इसमें कि एक चिमनी है, उससे कितना 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों देखिए ये 28.5 मीटर की दूरी पर है। मित्रों इसमें क्या कहा था प्रेक्षक का है, वो एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मान लिया ये एक प्रेक्षक है, एक चिमनी है, मान लिया चिमनी ये है मान लिया, और इस चिमनी से ये कितना 28.5 मीटर की दूरी पर है। इसकी दूरी कितनी है, 28.5 मीटर, इसके और इसकी मध्य की दूरी है। ठीक है, अब दोस्तों इसने क्या कहा है हमसे, इसने कहा है कि जो प्रेक्षक की आंखों से इस चिमनी के शीर्ष, यानी शीर्ष का मतलब होता है इसका ऊपर वाला बिंदु, शीर्ष बिंदु का जो उन्नयन कोण है, अभी हमने उन्नयन कोण क्या बताया था, नीचे से जब ऊपर देखोगे नैन उठाओगे, तो यहाँ से इसने नैन उठाए अपने और चिमनी का इसने ऊपर वाला शिखर देखा। ठीक है, और ये भाई देखो इसकी एक सीधी निगाह थी, भाई देखो हमें एक सीधी रेखा लेनी पड़ेगी, तो हमने एक सीधी रेखा यहाँ से आते ले ली। ठीक है, अब हम पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। मान लो इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया और इसे ई मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे लिए उन्नयन कोण बताया था वो बताया था 45 डिग्री है। ठीक है, अब हमें इसमें दोस्तों क्या मालूम है, इसमें हमें मालूम है कि हमें देखो यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना 28.5 अर्थात 28.5 है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से और यहाँ तक का हमारा कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, 28.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये तो बराबर ही होगा ना भाई, हमने ऊपर ले लिया है थोड़ा। अब दोस्तों देखिए हमारे लिए इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए से डी तक की दूरी याद करनी है, अर्थात हमें ये चिमनी की पूरी हाइट याद करनी है, चिमनी की पूरी हाइट। मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को h मान लिया, यहाँ से यहाँ तक। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमें 45 डिग्री दिखाई दे रहा है, और हमें किसमें, इसके लंब, ये समकोण त्रिभुज है ना दोस्तों हमारा, देखिए, और समकोण त्रिभुज में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें हमें h ज्ञात करनी है, हमें h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लंब की वैल्यू निकालनी है, और हमें आधार दिया गया है,
लंब और आधार में संबंध के लिए क्या होता है, टेन थीटा। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, और लंब बटे आधार ये होता है तो हमारा टेन थीटा कितना है, थीटा हमारा 45 है, थीटा की जगह हमने 45 रख दिया। अब दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। इसका टू लंब हमारा कितना है, h माना था हमने, लंब हमने h माना था, और हमारा जो आधार था यानी बेस था वो 28.5 सेंटीमीटर था। अब दोस्तों देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 h/28.5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ से h इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब हमसे यहाँ पर किसकी लंबाई पूछी है, चिमनी की, यानी ए से डी तक की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। हमें ए से सी तक की पता चल गई है। अगर हम ये पूरी कैपिटल एच निकालेंगे तो ये कैपिटल एच इक्वल टू हमारा कितना होगा, एक तो स्मॉल एच हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब दोस्तों आप कहेंगे क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया था, यहाँ से एक समांतर रेखा खींची थी इसके समांतर, कहाँ पर, 1.5 मीटर पर, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो प्रेक्षक की ऊंचाई थी वो 1.5 मीटर थी। तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 मीटर होगी, क्योंकि समांतर रेखाओं की मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो ये हमारी 1.5 होगी, तो ये हमारी एच कैपिटल एच बराबर एच प्लस 1.5। अब देखिए दोस्तों हमारी स्मॉल एच की दूरी कितनी है, 28.8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर प्लस 1.5। तो दोस्तों हमारा इसका जो टोटल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 30 सेंटीमीटर आंसर। नोट कर लीजिए दोस्तों, बड़ा ही सरल सवाल है, बेसिक सवाल है, बस आपके लिए लैंग्वेज समझनी होगी। लैंग्वेज अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए सरल सा भी सवाल बड़ा ही डिफिकल्ट लगेगा, और अगर आप लैंग्वेज समझ लेंगे तो डिफिकल्ट सवाल भी आपके लिए बड़ा सरल लगेगा। तो आप लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए और बिल्कुल ही शांत दिमाग से क्वेश्चन को पढ़िए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्वेश्चन को आप मिनिमम पढ़िए, जिससे कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेंगे और आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा। जल्दबाजी करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। दोस्तों आइए पढ़ते हैं एक और सवाल, तो उसके बाद में हम वीडियो को विराम लगाएंगे और इस सवाल के लिए हम आगे कराएंगे आपके लिए एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराएंगे। कल इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो हर साल पेपर में आते हैं। अब आपके लिए मैं चैप्टर नहीं करा सकता हूं क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। अब आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर फोकस करना है। मैंने बेसिक आपके लिए थोड़ा इसलिए समझाया कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सकें। कल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, बड़े ही सरल तरीके से कराऊंगा, जिन क्वेश्चनों से बाहर बोर्ड पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार हमने मानी, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। और जमीन पर इसकी छाया 20/√3 मीटर है। जमीन देखिए दोस्तों, ये मीनार है तो इसकी जब छाया गिरेगी या तो इधर गिरेगी या इधर गिरेगी। मानो हमने माना सूरज इधर है, ठीक है हमारा, तो इसकी छाया किधर गिरेगी, इधर गिरेगी। मान लिया अगर इधर होता तो इधर गिरती, तो हमारी इधर इसकी जब छाया, इसकी छाया गिरेगी तो छाया जमीन पर इसी प्रकार को लेटी हुई होगी। तो इसकी जो छाया की जो लंबाई है वो 20√3 मीटर है। और दोस्तों इसमें हमसे क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोई खड़ा हुआ होगा तो वह सूर्य के लिए देख रहा होगा, तो उसका उन्नयन कोण भी बताइए। तो दोस्तों देखिए हमारे इससे पूछ रहा है कि हमें ये उन्नयन कोण बताना है, हमें ये एंगल बताना है। मान लिया इसे ए बी और सी, तो हमारा त्रिभुज एबीसी में हमारा क्या होगा, tan थीटा लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमारे लिए लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार में हम संबंध निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा लंब बटे आधार।
अब tan हमारा थीटा हमें मालूम नहीं है, हमें थीटा इक्वल टू ज्ञात करना है। तो tan थीटा इक्वल टू हमारा कितना है 20/20√3। दोस्तों 20 से 20 हमारा कैंसिल हो गया, हमारा जो वैल्यू बची वो बची 1/3√3। तो दोस्तों tan थीटा में आप ध्यान कीजिए कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, 1/√3 है तो वो हमारी होती है tan 30 की वैल्यू। अब दोस्तों इसकी हम जब tan 30 की जगह हम इसे ऐसे रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम tan 30 को लिख सकते हैं। तो हमने इसे tan 30 को लिख लिया इसकी जगह। दोस्तों tan से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। दोस्तों बड़ा ही सरल सवाल था, बेसिक था। कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। दोस्तों बड़े ही मजेदार तरीके से उन्हें हल कराऊंगा। उसके बाद में मैं आपके लिए कल से आगे आने वाले दिनों में, अर्थात कल से आपके जो ये युद्ध है, इस युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और दोस्तों ये युद्ध आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपके बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं। तब तक आपके लिए प्रत्येक दिन किसी ना किसी विषय से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि जो जरूरतमंद विद्यार्थी हैं उनके लिए ये मिल सके और उनके लिए इस समय अर्थात जो पढ़ाई, जो उनके पेपर से कुछ दिन पहले रिवीजन के समय उन्हें हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे वह उन्हें मिल सके और वह उनसे देखकर पढ़ सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। मेरा मकसद यही है कि प्रत्येक बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए कल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे और एक किसी सब्जेक्ट की नहीं, विभिन्न सब्जेक्टों के, आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 8 को छोड़कर प्रत्येक सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्टों के बारे में पढ़ाएंगे और हमारे पढ़ाए हुए से बाहर बोर्ड पेपर में नहीं आएगा। भले डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन का जो प्रारूप होगा वो चेंज नहीं होगा। दोस्तों लगे रहिए। धन्यवाद।